क्या आपके जीवन में भी बिना किसी कारण बार बार कष्ट आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी आपको संघर्ष ही संघर्ष क्यों मिलता है? क्यों आपके अपने ही लोग आपको समझ नहीं पाते? क्यों हर कदम पर कोई ना कोई बाधा आकर खड़ी हो जाती है? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न उठे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम उन 5 कष्टों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अनेक आध्यात्मिक परंपराएं केवल दुर्भाग्य नहीं बल्कि जीवन को भीतर से बदलने वाली परीक्षाओं के रूप में देखती हैं। हो सकता है अभी जो कठिनाइयां आपको केवल दर्द लग रही हैं, वही भविष्य में आपके सबसे बड़े शिक्षक साबित हों। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 5 कष्टों में से कोई एक कष्ट अभी आपके जीवन में भी चल रहा हो और आप उसकी वास्तविक महत्ता को अभी तक समझ ही न पाए हों। नमस्कार प्रिय साधकों, परम ध्यान में आपका हृदय से स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको अध्यात्म, ध्यान, आत्मज्ञान, परमहंस योगानंद जी के प्रेरणादायक विचार तथा जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले ऐसे ही गहन विषय पसंद आते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ भी साझा कीजिए जो इस समय जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और वीडियो के अंत में कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि इन 5 कष्टों में से कौन सा कष्ट आपने अपने जीवन में सबसे अधिक अनुभव किया है और इस विषय पर आपकी क्या राय है। आपकी हर टिप्पणी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तित्व सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में घड़े जाते हैं। परमहंस योगानंद जी भी बताते हैं कि मनुष्य का वास्तविक विकास तब होता है जब वह विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखना सीख लेता है। कष्ट हमेशा दंड नहीं होते, कई बार वे हमें भीतर से मजबूत, धैर्यवान, जागरूक और आत्मिक रूप से परिपक्व बनाने का अवसर भी देते हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर कठिनाई किसी विशेष आध्यात्मिक संकेत का प्रमाण है, बल्कि यह है कि जीवन की चुनौतियों को देखने का एक सकारात्मक और गहरा दृष्टिकोण भी हो सकता है। यदि हम हर कष्ट से केवल शिकायत करने के बजाय उससे मिलने वाली सीख को समझने का प्रयास करें, तो वही परिस्थितियां हमारे व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 कष्टों पर विचार करेंगे जो अनेक आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार मनुष्य के जीवन में गहरे परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के संघर्षों का एक बिल्कुल नया अर्थ समझ में आए और जो बोझ अब तक आपको केवल दुख लगता था, वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। अब बिना किसी देरी के जानते हैं वे 5 कष्ट जो कई आध्यात्मिक विचारों के अनुसार व्यक्ति के जीवन को भीतर से बदलने की क्षमता रखते हैं। कष्ट 1, बार बार असफलता का कष्ट। यदि आपके जीवन में बार बार असफलता आ रही है, तो सबसे पहले स्वयं को अभागा समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि अनेक आध्यात्मिक परंपराएं यह संकेत देती हैं कि हर असफलता केवल हार नहीं होती, बल्कि कई बार वह व्यक्ति को उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही होती है जहां बिना तैयारी के पहुंचना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था। इतिहास में जितने भी महान संत, महापुरुष और सफल व्यक्तियों का जीवन देखें, तो पाएंगे कि उनमें से अधिकांश ने सफलता से पहले लगातार संघर्ष, असफलता और निराशा का सामना किया। यदि वे पहली या दूसरी असफलता के बाद ही हार मान लेते, तो शायद आज दुनिया उन्हें उस रूप में कभी जान ही नहीं पाती। परमहंस योगानंद जी अपने विचारों में बार बार इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि उसका आंतरिक धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास है। जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, तब विश्वास बनाए रखना आसान होता है।
लेकिन जब बार बार असफलता सामने खड़ी हो, तब भी जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखकर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक रूप से विकसित होने लगता है। कभी कभी हम ईश्वर से पूछते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मेहनत भी करता हूं, ईमानदारी से काम भी करता हूं, फिर भी हर बार सफलता मुझसे कुछ कदम दूर क्यों रह जाती है? यह प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम केवल परिणाम को ही सब कुछ मान लें, तो हम उस सीख को खो देंगे जो असफलता हमें देना चाहती है। बार बार असफल होना व्यक्ति को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उस परिस्थिति को किस दृष्टि से देखता है। असफलता हमें हमारी कमियां दिखाती है, हमारी अधूरी तैयारी का एहसास कराती है, हमारे अंदर छिपे अहंकार को कम करती है और हमें पहले से अधिक विनम्र बनाती है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ, वह सफलता का वास्तविक मूल्य भी नहीं समझ सकता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वह हमारे लिए सही नहीं होता, लेकिन उस समय हमें यह बात समझ नहीं आती। ऐसे में लगातार मिलने वाली सफलताएं हमें दिशा बदलने का अवसर भी दे सकती हैं। बाद में पीछे मुड़कर देखने पर बहुत से लोग महसूस करते हैं कि यदि उस समय उन्हें सफलता मिल जाती, तो शायद वे अपने जीवन के सही उद्देश्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो असफलता हमारे धैर्य की परीक्षा भी है। ये देखती है कि क्या हम केवल सफलता मिलने तक ही ईश्वर का नाम लेते हैं, या कठिन समय में भी हमारा विश्वास उतना ही मजबूत रहता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब हमारे भीतर का वास्तविक चरित्र सामने आता है। उसी समय यह पता चलता है कि हमारा भरोसा केवल शब्दों में था या वास्तव में हमारे हृदय में भी था। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर असफलता किसी विशेष आध्यात्मिक कारण से ही होती है। कई बार असफलता का कारण तैयारी की कमी, गलत योजना, अनुभव की कमी या परिस्थितियां भी हो सकती हैं। इसलिए असफलता आने पर केवल भाग्य को दोष देने के बजाय स्वयं का ईमानदारी से मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। जहां सुधार की आवश्यकता हो, वहां सुधार कीजिए। जहां मेहनत कम हो, वहां मेहनत बढ़ाइए, और जहां धैर्य की आवश्यकता हो, वहां स्वयं को मजबूत बनाइए। याद रखिए, बीज जब तक मिट्टी के अंदर दबा नहीं रहता, तब तक वह विशाल वृक्ष नहीं बनता। बाहर से देखने वाला व्यक्ति सोच सकता है कि बीज समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में उसी अंधकार में उसके भीतर नए जीवन की शुरुआत हो रही होती है। ठीक उसी प्रकार कई बार आपकी वर्तमान असफलताएं भी आपके जीवन की अंतिम कहानी नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। यदि आज आपको बार बार असफलता मिल रही है, तो निराश होने के बजाय स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या यह परिस्थिति मुझे कुछ सिखाना चाहती है? क्या मैं पहले से अधिक धैर्यवान बना हूं? क्या मेरे भीतर पहले से अधिक समझ आई है? क्या मैं पहले से अधिक मजबूत हुआ हूं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा केवल बाहरी सफलता की नहीं, बल्कि आंतरिक विकास की भी है। इसलिए अगली बार जब जीवन में असफलता मिले, तो उसे केवल हार मानकर मत बैठ जाइए। उसे अपने जीवन का शिक्षक बनाइए, उसे सीखिए, स्वयं को बेहतर बनाइए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए और पूरे साहस के साथ फिर से प्रयास कीजिए। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जिन्होंने सबसे अधिक असफलताओं का सामना किया होता है। हो सकता है आज का संघर्ष ही आपको उस मंजिल के योग्य बना रहा हो जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की है। इसीलिए धैर्य रखिए, प्रयास करते रहिए और अपने मन को निराशा नहीं, बल्कि आशा और विश्वास से भरिए। यही वह दृष्टिकोण है जो साधारण संघर्ष को असाधारण सफलता की नींव में बदल सकता है। कष्ट दो, अपनों से विश्वासघात का कष्ट यदि आपके जीवन में सबसे बड़ा दर्द किसी अपने के द्वारा दिया गया है, तो इस पीड़ा को केवल एक घटना समझकर मत देखिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में यह विचार मिलता है कि अपनों से मिला विश्वासघात व्यक्ति को जीवन की ऐसी सीख दे सकता है जो वर्षों की शिक्षा भी नहीं दे पाती। इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्वासघात अच्छा होता है या हर विश्वासघात किसी विशेष आध्यात्मिक योजना का हिस्सा होता है, बल्कि इसका अर्थ यह है
कि कठिन अनुभवों से भी मनुष्य गहरी सीख और आत्मिक परिपक्वता प्राप्त कर सकता है। दुनिया में सबसे गहरा घाव वह नहीं होता जो कोई अनजान व्यक्ति देता है। सबसे गहरा घाव वह होता है जो उस व्यक्ति से मिलता है जिस पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया हो, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं अपेक्षाएं भी होती हैं। जब वही विश्वास टूटता है तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि मनुष्य का आत्मविश्वास, भावनाएं और दुनिया को देखने का दृष्टिकोण भी हिल जाता है। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। आपने किसी की हर संभव सहायता की होगी, उसके कठिन समय में उसके साथ खड़े रहे होंगे, उसके लिए अपना समय, अपनी मेहनत और अपना विश्वास दिया होगा। लेकिन जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब वही व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चला गया। उस समय मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में यह पीड़ा क्यों आई? यही वह क्षण होता है जहां जीवन हमें एक गहरी शिक्षा देना शुरू करता है, क्योंकि जब तक मनुष्य केवल दूसरों के सहारे जीता है, तब तक वह अपने भीतर छिपी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाता। कई बार विश्वासघात हमें लोगों से नहीं, बल्कि अपनी अत्यधिक अपेक्षाओं से मुक्त करना शुरू करता है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। यहाँ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। इसलिए सबसे स्थायी सहारा केवल सत्य, ईश्वर और अपना जागृत विवेक है। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि मनुष्य का वास्तविक संबंध पहले परमात्मा से होना चाहिए। जब हमारा मन केवल संसार के सहारों पर टिक जाता है, तब उनके बदलते ही हमारा मन भी टूट जाता है। लेकिन जब भीतर ईश्वर का आधार मजबूत हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां हमें उतना नहीं हिला पाती। विश्वासघात का एक बड़ा लाभ यह भी हो सकता है कि यह हमें लोगों की पहचान करना सिखा देता है। पहले हम केवल मीठी बातों पर विश्वास कर लेते थे, लेकिन अब हम व्यक्ति के व्यवहार, उसके कर्म और उसके चरित्र को भी देखने लगते हैं। यह अनुभव हमें अधिक समझदार और विवेकशील बना सकता है। जीवन में हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। विश्वास होना चाहिए, लेकिन विवेक के साथ। कई बार यह कष्ट हमारे भीतर छिपे अहंकार को भी तोड़ देता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ समझते हैं, हम कभी धोखा नहीं खा सकते, हम लोगों को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जब जीवन हमें ऐसा अनुभव देता है, तब हम विनम्र बनते हैं। हम सीखते हैं कि मनुष्य पूर्ण नहीं है और निर्णय लेते समय धैर्य और समझ दोनों आवश्यक हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विश्वासघात के बाद दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता है कड़वाहट का, जहां व्यक्ति जीवन भर हर किसी पर शक करता रहता है, प्रेम करना छोड़ देता है और अपने हृदय को बंद कर लेता है। दूसरा रास्ता है सीख का, जहां व्यक्ति उस अनुभव से ज्ञान लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन अपने भीतर की अच्छाई को मरने नहीं देता। आध्यात्मिक दृष्टि से दूसरा मार्ग अधिक कल्याणकारी माना जाता है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भी वैसा ही बन जाना चाहिए। दूसरों के कर्म उनके साथ रहते हैं और आपके कर्म आपके साथ। यदि आप भी बदले की भावना, घृणा और क्रोध को अपने भीतर स्थान देंगे, तो सबसे अधिक नुकसान आपका अपना मन उठाएगा। क्षमा का अर्थ गलत को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जो आपको भीतर ही भीतर जलाता रहता है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि जिसने आपको धोखा दिया उसे फिर से वही स्थान दे दिया जाए। क्षमा और पुनः विश्वास करना दो अलग बातें हैं। क्षमा मन की शांति के लिए है, जबकि विश्वास विवेक के आधार पर किया जाता है। यदि किसी ने बार बार आपका विश्वास तोड़ा है, तो उससे उचित दूरी बनाए रखना भी बुद्धिमानी हो सकती है। विश्वासघात हमें आत्मनिर्भर बनाना भी सिखाता है। पहले हम अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करते थे, लेकिन अब हम समझते हैं कि वास्तविक शांति भीतर से आती है। जब मनुष्य स्वयं के साथ जुड़ना सीख जाता है, तब बाहरी लोगों का व्यवहार उसके जीवन का केंद्र नहीं रह जाता। कभी कभी यही दर्द व्यक्ति को प्रार्थना के और अधिक निकट ले आता है। जब सभी दरवाजे बंद होते दिखाई देते हैं, तब मनुष्य पहली बार पूरे मन से ईश्वर को पुकारता है। कई साधकों ने अपने जीवन में स्वीकार किया है कि यदि उन्हें वह कठिन अनुभव न मिला होता,
तो शायद वे कभी आत्मचिंतन, ध्यान और आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते ही नहीं। यदि आज आपके हृदय में किसी के द्वारा दिए गए विश्वासघात का दर्द है, तो स्वयं को टूटने मत दीजिए। इस अनुभव को अपने जीवन का अंत मत समझिए। इसे अपने विवेक, धैर्य और आत्मबल की नई शुरुआत बनने दीजिए। लोगों पर विश्वास करने से पहले स्वयं को पहचानिए। अपने भीतर की शक्ति को जगाइए। अपने मन को कटुता से नहीं, बल्कि समझ और शांति से भरिए। क्योंकि जो व्यक्ति विश्वासघात के बाद भी अपनी अच्छाई, अपना धैर्य और अपना ईश्वर पर विश्वास नहीं खोता, वही वास्तव में भीतर से मजबूत बनता है। याद रखिए, कभी कभी जीवन कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देता है क्योंकि वे आपकी मंजिल का हिस्सा नहीं होते। उस समय यह घटना केवल दर्द लगती है, लेकिन समय बीतने के बाद वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिस घटना को वह अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य मान रहा था, उसी ने उसे अधिक जागरूक, अधिक विवेकशील और पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। इसलिए यदि आपके जीवन में भी अपनों से विश्वासघात का कष्ट आया है, तो निराश मत होइए। इस अनुभव को अपने चरित्र, अपने आत्मबल और अपने आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी बनाइए। कई बार टूटे हुए विश्वास के बाद ही मनुष्य स्वयं पर, अपने विवेक पर और ईश्वर पर सबसे गहरा विश्वास करना सीखता है। कष्ट 3, आर्थिक संघर्ष का कष्ट। यदि आपके जीवन में लंबे समय से आर्थिक संघर्ष चल रहा है, यदि दिन रात मेहनत करने के बाद भी धन टिकता नहीं है, यदि बार बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कमाई होने के बावजूद बचत नहीं हो पाती, यदि परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आप अपने सपनों को बार बार टाल देते हैं, तो सबसे पहले अपने मन से यह विचार निकाल दीजिए कि केवल धन की कमी ही आपकी पहचान है। अनेक आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि आर्थिक कठिनाइयां केवल अभाव का अनुभव नहीं कराती, बल्कि कई बार व्यक्ति के धैर्य, अनुशासन, परिश्रम और चरित्र की भी परीक्षा लेती हैं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर आर्थिक समस्या किसी विशेष आध्यात्मिक कारण से होती है, क्योंकि कई बार इसके पीछे सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कठिन आर्थिक परिस्थितियां मनुष्य को ऐसे अनुभव देती हैं जो आराम और संपन्नता में रहने वाला व्यक्ति शायद कभी नहीं सीख पाता। जब जेब खाली होती है, तब सबसे पहले मनुष्य को अपने और पराये की पहचान होने लगती है। सुख के समय हर व्यक्ति साथ दिखाई देता है, लेकिन कठिन समय में वही लोग साथ खड़े रहते हैं जिनके संबंध सच्चे होते हैं। आर्थिक संघर्ष हमें यह सिखाता है कि दुनिया केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से पहचानी जाती है। जो लोग केवल लाभ के समय आपके साथ हों, वे परिस्थितियों के साथ ही हो सकते हैं, लेकिन जो कठिन समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते, वही आपके जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। परमहंस योगानंद जी ये बताते हैं कि मनुष्य की वास्तविक समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि उसका शांत मन, उसका आत्मविश्वास, उसका चरित्र और ईश्वर पर उसका विश्वास है। यदि किसी व्यक्ति के पास अथाह धन हो, लेकिन मन अशांत हो, तो वह भीतर से गरीब ही रहेगा। वहीं यदि किसी के पास सीमित साधन हो, लेकिन मन में संतोष, परिश्रम और ईश्वर पर भरोसा हो, तो उसके भीतर ऐसी संपत्ति होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आर्थिक संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता है। कई बार व्यक्ति स्वयं को दूसरों से कम समझने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, शायद उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन यही वह समय होता है जब उसे स्वयं को सबसे अधिक संभालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि धन की कमी के साथ आत्मविश्वास भी चला जाए, तो संघर्ष और कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना आवश्यक है। धन का अभाव कई बार हमें अनुशासन सिखाता है। जब संसाधन सीमित होते हैं, तब मनुष्य हर छोटी बड़ी चीज का महत्व समझने लगता है। वह अनावश्यक खर्चों से बचना सीखता है, भविष्य की योजना बनाना सीखता है, मेहनत का मूल्य समझता है और छोटी उपलब्धियों में भी प्रसन्न रहना सीखता है। यही आदतें आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बन सकती हैं। इतिहास में अनेक ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अत्यंत गरीबी से शुरुआत की, लेकिन अपने धैर्य, ईमानदारी और निरंतर प्रयास के कारण आगे चलकर समाज में सम्मान और सफलता प्राप्त की। यदि वे केवल अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते, तो शायद वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते।
उन्होंने अभाव को बहाना नहीं बनाया, बल्कि प्रेरणा बना लिया। आर्थिक कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है। कई बार जीवन हमें यह सिखाना चाहता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं, बल्कि हमारा साहस है। जब मनुष्य के पास बहुत अधिक साधन होते हैं, तब वह कई बार अपने भीतर की क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब वही व्यक्ति अपनी छिपी हुई प्रतिभा, अपनी मेहनत और अपने संकल्प को पहचानता है। यह भी सत्य है कि आर्थिक संघर्ष के कारण कई बार परिवार में तनाव बढ़ जाता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है और मन में निराशा भर जाती है। ऐसे समय में क्रोध, हताशा और तुलना से बचना बहुत आवश्यक है। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझना केवल मन को कमजोर करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से। इसलिए तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना अधिक लाभदायक है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धन एक साधन है, साध्य नहीं। धन आवश्यक है, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। यदि धन कमाने की दौड़ में मनुष्य अपना चरित्र, अपनी ईमानदारी और अपनी शांति खो दे, तो वह वास्तव में बहुत बड़ी कीमत चुका रहा होता है। इसलिए कठिन समय में भी सत्य और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है गलत रास्ता कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन उसका परिणाम अंततः दुख ही देता है। यदि आज आप आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो स्वयं से यह पूछिए कि क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं अपनी क्षमता बढ़ा रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं? क्या मैं हार मानने के बजाय फिर से प्रयास कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो विश्वास रखिए कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। उसी प्रकार जीवन के सबसे कठिन आर्थिक दौर के बाद भी नई संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप स्वयं पर विश्वास बनाए रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, सही दिशा में सीखते रहें और धैर्य न छोड़ें। यदि आपके पास आज धन कम है, लेकिन आपका चरित्र, आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपका ईश्वर पर विश्वास जीवित है, तो समझ लीजिए कि आपके पास वह आधार मौजूद है जिस पर भविष्य की सफलता खड़ी हो सकती है। इसीलिए आर्थिक संघर्ष को केवल अभाव मत समझिए, इसे अपने धैर्य, अनुशासन, विवेक और आत्मबल को मजबूत करने का अवसर भी मानिए। कई बार जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि बैंक खाते से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर जन्म लेती है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी हार मानने से इनकार कर दिया हो। यही वह शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। और यही कारण है कि अनेक आध्यात्मिक विचारों में आर्थिक संघर्ष को केवल दुख नहीं, बल्कि आत्मविकास की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में भी देखा जाता है। कष्ट 4, अकेलेपन का कष्ट। यदि आज आपको ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में आपको वास्तव में कोई नहीं समझता, यदि भीड़ के बीच रहने के बाद भी आपके भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता है, यदि अपने लोग होते हुए भी मन अकेला रहता है, यदि अपनी बातें कहने के लिए कोई सच्चा साथी नहीं मिलता, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि अकेलापन केवल एक दर्द नहीं है। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में इसे आत्मचिंतन और आत्म खोज का एक महत्वपूर्ण अवसर भी माना गया है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर अकेलापन किसी विशेष आध्यात्मिक संकेत का प्रमाण है या हर व्यक्ति को अकेले रहना ही चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन के कुछ अकेले पल हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देते हैं, जहां बाहरी शोर समाप्त हो जाता है और हमारी अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। मनुष्य जन्म से ही संबंधों में जीता है। बचपन में माता पिता का साथ, युवावस्था में मित्रों का साथ, परिवार का साथ और जीवन भर किसी न किसी सहारे की अपेक्षा बनी रहती है। लेकिन जीवन का एक समय ऐसा भी आता है जब परिस्थितियां बदल जाती हैं। मित्र दूर हो जाते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है, परिवार व्यस्त हो जाता है और कई बार व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। यही वह समय होता है जब अधिकांश लोग टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन यदि इसी परिस्थिति को सही दृष्टि से देखा जाए, तो यही अकेलापन व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है।
परमहंस योगानंद जी ने ध्यान और ईश्वर से जुड़ने के लिए एकांत के महत्व पर अनेक बार प्रकाश डाला है। उनका कहना था कि जब मनुष्य कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपने भीतर उतरता है, तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना प्रारंभ करता है। जब तक हमारा मन हर समय लोगों, प्रशंसा, बातचीत और बाहरी गतिविधियों में उलझा रहता है, तब तक हम स्वयं को जान ही नहीं पाते। लेकिन जब जीवन हमें कुछ समय के लिए अकेला कर देता है, तब पहली बार हमारा सामना स्वयं से होता है। अकेलापन हमें यह भी सिखाता है कि हमारी खुशी केवल दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी मुस्कान किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति पर ही निर्भर है, तो उसके दूर होते ही हमारा सुख भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हमने अपने भीतर शांति, संतोष और आत्मबल विकसित कर लिया, तो परिस्थितियां बदलने पर भी हमारा मन स्थिर रहेगा। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही वे अकेले होते हैं, उनके मन में पुराने दुख, असफलताएं, पछतावे और भय सामने आने लगते हैं। वे स्वयं से मिलने के बजाय किसी न किसी व्यस्तता में भागते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि जब तक मनुष्य अपने मन के इन प्रश्नों का सामना नहीं करेगा, तब तक उसे वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कई बार अकेलापन हमें अपने भीतर छिपे घावों को पहचानने और उन्हें भरने का अवसर देता है। इतिहास में जितने भी महान संत, ऋषि और साधक हुए हैं, उनमें से अधिकांश ने अपने जीवन का कुछ समय एकांत में बिताया। इसका कारण यह नहीं था कि उन्हें लोगों से घृणा थी, बल्कि इसलिए कि वे अपने मन को समझना चाहते थे। वे जानते थे कि बाहरी संसार को बदलने से पहले भीतर के संसार को शांत करना आवश्यक है। जब भीतर शांति आती है, तब बाहर की परिस्थितियां भी अलग दिखाई देने लगती हैं। यदि आज आपके पास कोई नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया। हो सकता है जीवन आपको यह सिखा रहा हो कि सबसे पहले स्वयं का मित्र बनना सीखिए। जो व्यक्ति स्वयं के साथ प्रसन्न रहना सीख जाता है, वही दूसरों के साथ भी स्वस्थ संबंध बना सकता है। लेकिन जो स्वयं से ही असंतुष्ट है, वह संसार के किसी भी संबंध में लंबे समय तक शांति नहीं पा सकता। अकेलापन हमें आत्मनिर्भर भी बनाता है। पहले हम हर निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हम अपने विवेक से निर्णय लेना सीखते हैं। पहले हमें हर छोटी बात पर किसी की स्वीकृति चाहिए होती थी, लेकिन अब हम अपने मूल्यों और सत्य के आधार पर जीवन जीना सीखते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें समाज या परिवार से दूर हो जाना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वस्थ संबंध जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि हम अपने भीतर इतनी स्थिरता विकसित करें कि यदि कुछ समय के लिए कोई हमारा साथ न भी दे, तब भी हमारा मन पूरी तरह टूट ना जाए। यदि अकेलेपन के समय आप अपना समय केवल चिंता, मोबाइल, शिकायत या दूसरों की तुलना में बिताएंगे, तो यह कष्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन यदि उसी समय का उपयोग ध्यान, प्रार्थना, अच्छी पुस्तकों के अध्ययन, आत्मचिंतन, नई शिक्षा, सेवा और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में करेंगे, तो यही अकेलापन आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। याद रखिए, हीरा भी धरती की गहराइयों में दबाव सहकर ही बनता है। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी कई बार एकांत और संघर्ष में ही निखरता है। भीड़ आपको पहचान दे सकती है, लेकिन एकांत आपको स्वयं से मिलाता है। भीड़ आपको मनोरंजन दे सकती है, लेकिन एकांत आपको आत्मज्ञान की दिशा दिखा सकता है। यदि आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो निराश मत होइए। इस समय को अपने जीवन का अंत मत मानिए। इसे अपने भीतर उतरने का अवसर बनाइए। अपने मन को ईश्वर से जोड़िए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, स्वयं को बेहतर बनाइए और विश्वास रखिए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। जब आपका व्यक्तित्व भीतर से मजबूत होगा, तब सही लोग भी आपके जीवन में सही समय पर आएंगे। कई बार जीवन हमें लोगों से इसलिए दूर करता है ताकि हम स्वयं के अधिक निकट आ सकें। कई बार बाहरी सहारे इसलिए कम हो जाते हैं ताकि हम अपने भीतर छिपे साहस, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति को पहचान सकें। इसलिए यदि आपके जीवन में अकेलेपन का कष्ट आया है, तो उसे केवल अभिशाप मत समझिए। धैर्य, आत्मचिंतन और ईश्वर पर विश्वास के साथ इसे आत्म विकास का अवसर भी बनाइए।
संभव है कि जिस अकेलेपन को आज आप अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख मान रहे हैं, वही आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी समझ और सबसे गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का कारण बन जाए। कष्ट 5, धैर्य की कठिन परीक्षा। यदि आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है जब सब कुछ करने के बाद भी अच्छे परिणाम मिलने में बहुत देर हो रही है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी हर प्रार्थना जैसे अधूरी रह जाती है, यदि वर्षों की मेहनत के बाद भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, यदि आप बार बार ये सोचते हैं कि आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में यह विचार मिलता है कि जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है धैर्य की परीक्षा। इसका अर्थ यह नहीं कि हर देरी किसी विशेष आध्यात्मिक संकेत का प्रमाण है या हर व्यक्ति की प्रतीक्षा ईश्वर की योजना का हिस्सा ही होती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां परिणाम तुरंत नहीं मिलते, और वहीं मनुष्य का धैर्य, उसका विश्वास और उसका चरित्र सबसे अधिक परखा जाता है। आज का युग तुरंत परिणाम पाने का युग बन चुका है। हम चाहते हैं कि मेहनत करें और तुरंत सफलता मिल जाए, प्रार्थना करें और तुरंत उत्तर मिल जाए, बीज बोए और अगले ही दिन फल मिलने लगे। लेकिन प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। किसान बीज बोने के बाद रोज खेत खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बढ़ा। वह धैर्य रखता है, समय देता है, पानी देता है, देखभाल करता है, और उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर बीज अवश्य अंकुरित होगा। यदि वह अधीर होकर बार बार बीज को बाहर निकाल देगा तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। परमहंस योगानंद जी अपने उपदेशों में बताते हैं कि मनुष्य का विश्वास तभी वास्तविक होता है जब वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहे। जब सब कुछ अनुकूल हो तब ईश्वर का स्मरण करना आसान है, लेकिन जब जीवन में प्रतीक्षा लंबी हो जाए तब भी मन को शांत रखना ही सच्ची साधना है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही दिशा में प्रयास करते हुए मन को निराशा, क्रोध और हताशा से बचाए रखना। कई बार हम जीवन में केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। हमें मंजिल चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए समय, अनुभव और तैयारी भी आवश्यक होती है। यदि किसी व्यक्ति को बिना तैयारी के बहुत बड़ी सफलता मिल जाए तो संभव है वह उसे संभाल ही ना पाए। इसलिए कई बार जीवन पहले हमें योग्य बनाता है, उसके बाद अवसर देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों तक संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे समय में तुलना करना सबसे बड़ी भूल होती है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, उसकी यात्रा अलग है, उसका अनुभव अलग है और उसके लक्ष्य भी अलग हैं। इसलिए दूसरों की गति देखकर स्वयं को कमजोर समझना उचित नहीं। आपका समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। धैर्य की परीक्षा का सबसे कठिन पक्ष यह होता है कि इसमें बाहर से कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। व्यक्ति मेहनत कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा होता है, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में मन धीरे धीरे थकने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद मेरी मेहनत व्यर्थ है, शायद मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही, शायद मेरे लिए सफलता बनी ही नहीं है। यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसी मोड़ पर भी स्वयं को संभाल लेता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। क्योंकि धैर्य केवल समय बिताने का नाम नहीं, बल्कि अपने विश्वास को जीवित रखने का नाम है। यदि आपका विश्वास परिस्थितियों के साथ बदल जाता है तो वह विश्वास नहीं, केवल सुविधा है। सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी बना रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धैर्य मन को स्थिर करता है। अधीर व्यक्ति हर छोटी बात पर परेशान हो जाता है, हर देरी उसे क्रोधित कर देती है, हर असफलता उसे तोड़ देती है। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। वह यह भी जानता है कि आज का संघर्ष हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए वह जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचता है।
इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि केवल बैठकर इंतजार करते रहना ही धैर्य है। यदि आप प्रयास ही नहीं कर रहे और केवल समय का इंतजार कर रहे हैं, तो वह धैर्य नहीं, निष्क्रियता है। सच्चा धैर्य वह है जिसमें प्रयास लगातार चलता रहता है, सीखना जारी रहता है, स्वयं को बेहतर बनाना जारी रहता है और परिणाम आने तक मन शांत बना रहता है। धैर्य की परीक्षा हमें विनम्र भी बनाती है। जब हमें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तब कई बार हमारे भीतर अहंकार आ जाता है। लेकिन जब सफलता देर से मिलती है, तब हम मेहनत का मूल्य समझते हैं, दूसरों के संघर्ष को समझते हैं और छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी कृतज्ञ होना सीखते हैं। यदि आज आपके जीवन में प्रतीक्षा लंबी हो गई है, तो अपने आप से यह मत कहिए कि सब समाप्त हो गया, बल्कि स्वयं से पूछिए, क्या मैं पहले से अधिक मजबूत हुआ हूं? क्या मेरे भीतर पहले से अधिक धैर्य आया है? क्या मैंने अपने अनुभवों से कुछ सीखा है? यदि उत्तर हाँ है, तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा केवल परिणाम की नहीं, बल्कि व्यक्तित्व के निर्माण की भी है। याद रखिए, सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन पूरी रात बीतने के बाद नदी अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक अपना मार्ग बनाती रहती है। बांस का पौधा कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन उस समय वह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है। जब उसकी नींव तैयार हो जाती है, तब वह बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। उसी प्रकार जीवन में भी कई बार लंबे समय तक कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता, क्योंकि भीतर तैयारी चल रही होती है। यदि आपके जीवन में भी धैर्य की कठिन परीक्षा चल रही है, तो अपने प्रयासों को मत रोकिए। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने मन को प्रार्थना, ध्यान, सकारात्मक विचार और सत्कर्मों से मजबूत बनाइए। परिणाम आने में देर हो सकती है, लेकिन यदि आपका प्रयास सही दिशा में है, आपकी नीयत ईमानदार है और आप निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका हर कदम भविष्य की सफलता की नींव बन रहा है। इसलिए धैर्य को कमजोरी मत समझिए। कई बार यही धैर्य मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहकर, ईश्वर पर विश्वास रखकर और निरंतर कर्म करते हुए आगे बढ़ता है, वही अंततः जीवन की बड़ी उपलब्धियों का आनंद लेता है। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी प्रतीक्षा है, तो उसे केवल विलंब मत समझिए। संभव है कि जीवन आपको उस मंजिल के योग्य बना रहा हो, जिसके लिए आपको थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और परिपक्व और थोड़ा और धैर्यवान बनना आवश्यक है। यही कारण है कि अनेक आध्यात्मिक परंपराएं धैर्य की कठिन परीक्षा को मनुष्य के आंतरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक मानती हैं। यदि आपके जीवन में ये पांचों में से कोई एक या एक से अधिक कष्ट चल रहे हैं, तो सबसे पहले घबराइए मत और स्वयं को अभागा समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति का अर्थ यह नहीं होता कि सब कुछ समाप्त हो गया है। अनेक आध्यात्मिक परंपराएं यह बताती हैं कि कठिन समय मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने, उसके धैर्य की परीक्षा लेने और उसके व्यक्तित्व को परिपक्व करने का अवसर भी बन सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, जबकि शांत मन सही दिशा चुन सकता है। जब मन बेचैन हो, तब कुछ समय ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित रूप से आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद परिवर्तन भी आता है, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। यदि बार बार असफलता मिल रही है, तो केवल भाग्य को दोष देने के बजाय अपनी तैयारी, अपने प्रयास और अपनी दिशा का भी ईमानदारी से मूल्यांकन कीजिए। यदि कहीं कमी दिखाई दे, तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत कीजिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वही उन्हें सुधार भी सकता है। सीखते रहिए, स्वयं को बेहतर बनाते रहिए और हर असफलता को अपने अनुभव का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, हार केवल तब होती है जब मनुष्य प्रयास करना छोड़ देता है। यदि आपको अपनों से विश्वासघात मिला है, तो अपने हृदय में घृणा और बदले की भावना मत पालिए। जिसने आपके साथ गलत किया, उसके कर्म उसके साथ हैं, लेकिन आपके कर्म आपके साथ रहेंगे। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप फिर से उसी व्यक्ति पर
आंख बंद करके विश्वास करें। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जो आपको भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। विवेक के साथ आगे बढ़िए, लेकिन अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत मरने दीजिए। यदि आर्थिक संघर्ष चल रहा है तो निराश होने के बजाय अपने कौशल को बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए, मेहनत जारी रखिए और अनुशासन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाइए। धन का अभाव स्थायी नहीं होता, लेकिन यदि मनुष्य मेहनत और सीखना छोड़ दे तो वही सबसे बड़ी गरीबी बन जाती है। छोटी छोटी बचत, सही योजना और निरंतर परिश्रम धीरे धीरे बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। यदि अकेलापन महसूस हो रहा है तो उसे केवल सजा मत समझिए। कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए, ध्यान कीजिए, अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। कई बार जीवन हमें लोगों से इसलिए दूर करता है ताकि हम स्वयं के और ईश्वर के अधिक निकट आ सकें। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। यदि धैर्य की कठिन परीक्षा चल रही है और परिणाम मिलने में देर हो रही है, तो अपने कर्मों को मत रोकिए। प्रतीक्षा करते समय भी सीखना बंद मत कीजिए। स्वयं को बेहतर बनाते रहिए। याद रखिए, फल का समय प्रकृति तय करती है। किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं काटता, वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और विश्वास बनाए रखता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में धैर्य और निरंतर कर्म दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि आखिर ऐसे कष्ट आते ही क्यों हैं? इस प्रश्न का एक ही उत्तर हर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। जीवन में कठिनाइयां कई कारणों से आ सकती हैं। कभी हमारे अपने निर्णयों के कारण, कभी परिस्थितियों के कारण, कभी सामाजिक या आर्थिक कारणों से, और कई बार ऐसे कारणों से भी जिन्हें हम तुरंत समझ नहीं पाते। आध्यात्मिक परंपराएं यह दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती हैं कि कठिन अनुभव मनुष्य को अधिक धैर्यवान, विनम्र, जागरूक और आत्मिक रूप से परिपक्व बना सकते हैं। इसलिए हर कष्ट को केवल दंड मानना आवश्यक नहीं है। कई बार वही अनुभव हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। कई बार जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चलता रहता है, तब हम अपने भीतर झांकना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, हम अपने जीवन, अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने लक्ष्य पर गंभीरता से विचार करने लगते हैं। यही आत्मचिंतन धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन लाता है। कष्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि संसार की हर वस्तु स्थायी नहीं है। धन, पद, संबंध और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन यदि मन स्थिर हो और ईश्वर पर विश्वास बना रहे तो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में इनमें से कोई भी कष्ट है, तो उसे अपने जीवन का अंतिम अध्याय मत मानिए। उसे एक नई शुरुआत का अवसर समझिए। अपने मन को सकारात्मक रखिए, नियमित ध्यान और प्रार्थना कीजिए, सत्य और ईमानदारी का मार्ग मत छोड़िए, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते रहिए और परिणाम की चिंता में स्वयं को मत जलाइए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मनुष्य का जीवन भी बदलता है। हो सकता है आज का संघर्ष ही आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही वह मार्ग है जो कठिनाइयों को भी आत्मविकास की सीढ़ी में बदल सकता है। कई लोग यह सोचते हैं कि यदि मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं तो शायद ईश्वर मुझसे नाराज है। लेकिन इस विषय पर एक बात हमेशा याद रखिए, कठिनाइयां अपने आप में यह सिद्ध नहीं करती कि ईश्वर किसी से प्रसन्न है या अप्रसन्न। जीवन में संघर्ष कई कारणों से आ सकते हैं, फिर भी अनेक संतों और आध्यात्मिक परंपराओं ने यह अवश्य बताया है कि मनुष्य की पहचान उसके सुख के समय से नहीं, बल्कि उसके कठिन समय में किए गए आचरण से होती है। जब जीवन आसान होता है तब अच्छा बने रहना बहुत सरल होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों, आर्थिक संकट हो, अपनों का साथ छूट जाए, बार बार असफलता मिले और फिर भी मनुष्य सत्य, ईमानदारी, करुणा और धैर्य का मार्ग न छोड़े, तभी उसके चरित्र की वास्तविक परीक्षा होती है। इसलिए कष्ट आने पर सबसे पहले अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। अपने संस्कारों को मत छोड़िए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए,
झूठ, छल, क्रोध और घृणा को अपने मन पर अधिकार मत करने दीजिए। याद रखिए, कठिन समय हमेशा यह नहीं बताता कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि यह बताता है कि आपके भीतर कितना साहस है। जब सब कुछ छिनने लगे, तब भी यदि आपका विश्वास, आपकी सच्चाई और आपका आत्मबल आपके साथ है, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अभी भी संभाल कर रखी हुई है। संसार का धन कभी भी आ और जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र, निर्मल मन और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही ऐसी संपत्ति है जो जीवन भर आपका साथ देती है। इसलिए यदि इन 5 कष्टों में से कोई भी कष्ट आपके जीवन में है, तो उसे अपने जीवन का अंत मत मानिए। हर सुबह स्वयं से कहिए कि मैं परिस्थितियों से बड़ा हूं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं हर अनुभव से सीखूंगा, स्वयं को बेहतर बनाऊंगा और ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखूंगा। क्योंकि कई बार मंजिल तक पहुंचने से पहले जीवन हमें इतना मजबूत बना देता है कि मंजिल मिलने के बाद भी हम कभी अहंकार में नहीं डूबते। यही कारण है कि अनेक आध्यात्मिक विचार हमें यह प्रेरणा देते हैं कि कष्टों से डरिए मत, उनसे सीखिए। कठिनाइयों से भागिए मत, उनका साहस के साथ सामना कीजिए। और जब भी जीवन आपको परखे, तो अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने विश्वास को पहले से भी अधिक मजबूत बना लीजिए। हो सकता है आज जो समय आपको सबसे कठिन लग रहा है, वही आने वाले वर्षों में आपके जीवन का सबसे मूल्यवान अध्याय साबित हो जाए। इसलिए मुस्कुराइए, विश्वास रखिए, निरंतर कर्म करते रहिए और ईश्वर पर अपना भरोसा कभी मत खोइए। यही वह मार्ग है जो साधारण जीवन को भी असाधारण बना सकता है। यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जीवन में आने वाले कष्टों को देखकर कभी भी स्वयं को कमजोर मत समझिए, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके सुख के दिनों से नहीं होती, बल्कि उन दिनों से होती है जब सब कुछ उसके विरुद्ध होता है और फिर भी वह सही मार्ग पर चलना नहीं छोड़ता। अनेक बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे, हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, हमारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं। लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर वही व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिन कठिन परिस्थितियों को वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप समझ रहा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी शक्ति बन गई। याद रखिए, सोने को जितना अधिक अग्नि में तपाया जाता है, वह उतना ही अधिक शुद्ध और चमकदार बनता है। हीरा जितना अधिक दबाव सहता है, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती है। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्षों के बीच ही निखरता है। यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई न आए, तो शायद हम धैर्य का मूल्य कभी न समझें। यदि कभी असफलता न मिले, तो सफलता की खुशी का अनुभव भी अधूरा रह जाए। यदि कभी अपनों से चोट न मिले, तो सच्चे रिश्तों की पहचान भी नहीं हो पाए। यदि कभी अकेलापन न मिले, तो स्वयं से मिलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और यदि कभी प्रतीक्षा न करनी पड़े, तो धैर्य का निर्माण भी नहीं होगा। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि हमें कष्टों की इच्छा करनी चाहिए या यह मान लेना चाहिए कि हर कठिनाई किसी विशेष आध्यात्मिक कारण से ही आती है। जीवन की कठिनाइयां कई कारणों से आती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। यही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि हम हर कठिनाई में टूट जाते हैं, शिकायत करते रहते हैं और स्वयं को भाग्य का मारा मान लेते हैं, तो वही कठिनाई हमें कमजोर बना देती है। लेकिन यदि हम उसी कठिनाई को सीख, आत्मचिंतन और आत्मविकास का अवसर बना लें, तो वही परिस्थिति हमें पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकती है। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ूंगा। मैं झूठ, छल, क्रोध और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा। मैं दूसरों की सफलता देखकर निराश नहीं होऊंगा, बल्कि उससे प्रेरणा लूंगा। मैं हर असफलता से कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने परिवार का सम्मान करूंगा। मैं अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाऊंगा। मैं प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए अवश्य निकालूंगा, क्योंकि बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले भीतर की चेतना को बदलना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी भी यही प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य अपने भीतर स्थित दिव्य शक्ति को पहचाने,
जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती। धन आए या जाए, लोग साथ रहें या छोड़ दें, सफलता जल्दी मिले या देर से, उसका विश्वास नहीं डगमगाता। यही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि अपने मन का स्वामी बन जाता है। हो सकता है आज आपको अपने जीवन में केवल संघर्ष दिखाई दे रहा हो, लेकिन कौन जानता है कि आने वाला समय आपके लिए कौन सी नई शुरुआत लेकर आए। इसलिए कभी भी अंतिम निर्णय कठिन समय में मत लीजिए। धैर्य रखिए, प्रार्थना कीजिए, सही दिशा में कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए कि हर दिन आपको आपकी मंजिल के थोड़ा और निकट लेकर जा रहा है। यदि आज की इस चर्चा ने आपको जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा दी है, तो इस प्रेरणा को केवल यहीं तक सीमित मत रखिए। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे। अब आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि इन 5 कष्टों में से कौन सा कष्ट आपने अपने जीवन में सबसे अधिक अनुभव किया है और उससे आपने क्या सीखा। आपका अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने उन मित्रों तथा परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें जो इस समय जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हो सकता है यह संदेश उनके मन में नई आशा और नया साहस जगा दे। यदि आपने अभी तक परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि अध्यात्म, ध्यान, आत्मज्ञान और परमहंस योगानंद जी के प्रेरणादायक विचारों पर आधारित हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आए, अपने मन का प्रकाश कभी बुझने मत दीजिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास, सत्य का मार्ग, निस्वार्थ कर्म और शांत मन हमेशा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बने रहते हैं। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए और विश्वास रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं परम ध्यान की अगली ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, नियमित ध्यान कीजिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए और अपने जीवन को सत्य, प्रेम, करुणा और सकारात्मक विचारों से प्रकाशित करते रहिए। AUM शांति। जय गुरु।